परंपरा से प्राप्त तिलक श्रद्धापूर्वक माथे पर पधराना चाहिए। गोपी चंदन से ही तिलक धारण करना चाहिए। चतुर्थ संप्रदाय की टकसाल में गोपी चंदन से ही तिलक धारण की विधि। हम भी गोपी चंदन लगाते हैं। आप लोग कहेंगे आप गोपी चंदन कैसे लगाते हैं? तो हमारे ठाकुर जी का जो श्रीअंग का प्रसादी चंदन मिलता है, मलयागिरी केसर युक्त चंदन, तो हम गोपी चंदन में ही उसको मिला, गोपी चंदन घिसते हैं, उसी में भगवान के प्रसादी चंदन को मिला देते हैं, तो उपयोग में भी आ जाता है और गोपी चंदन भी धारण हो जाता है। तो ब्रजरज गोपी चंदन से तिलक धारण किया जा सकता है। इसी भाव की पूर्ति के लिए जड़खोर गोधाम में गोरज तिलक बनाया है। कहाँ है कोई गोरज तिलक का? है यहाँ किसी के पास तो होगा, इन लोगों में से किसी के पास होगा, लाओ दिखाओ भाई। हाँ देखो, हाँ ठीक है, वैसी दे दो, ऐसी दे दो। ये श्री सुरभि गोरज तिलक है। ये सुरभि गोरज तिलक में से गोपी चंदन तो मुख्य है ही है, इसमें पूरे 84 कोस ब्रज की रज भी है और गो माता की चरण रज भी है। तो ब्रजरज गो चरण रज और मूल में गोपी चंदन है, और श्री यमुना गंगा जी के जल से उसको भिजा करके तब बनाया गया। इसी दृष्टि से बनाया गया कि शुद्ध गोपी चंदन ब्रजरज का तिलक सबके मस्तक पर पहुंच जाए। इसी दृष्टि से जड़खोर में इसको बनाया, कोई धंधा करने के विचार से नहीं बनाया। आप लोग अन्यथा नहीं माने, गोपी चंदन में भी और जगह कहीं पीली मिट्टी पैदा होती, वहाँ के लोग उखाड़ लेते हैं, उससे बना लेते हैं। तो अपने द्वारिका से जहाँ गोपी चंदन जहाँ से निकलता वहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगाकर तब करते हैं, 100%, जिसमें कोई इधर उधर की मिलावट न हो। तो इसी से तिलक करना, लेके यहाँ से ले जाओ और ले करके इसी से तिलक करना। कुछ लोग हमको देख करके वो सोचते हैं महाराज रंगीन तिलक लगाते तो हम भी रंगीन ही लगावें, तो वो बाज़ार से केमिकल वाला लाल पीले रंग का पाउडर ले आते हैं, उसी को घोल के लगाते हैं, फिर कहते हैं हमारा माथा जल गया, कोई कहता श्री लगाने से हमारा माथा जल गया। तो इसलिए श्री भी वहाँ शुद्ध बनाई गई है जड़खोर में, और तिलक भी इसी दृष्टि से कि जिसमें चमड़ी को कोई नुकसान न हो। तो ये आप लोग इस प्रकार से धारण करना, हमारी नकल मत करना, समझे? क्योंकि नकल जो है ना, हम नहीं लगाते हैं ऐसा नहीं, हम तो रोज़ लगाते गोपी चंदन, पर भगवान का जो प्रसादी चंदन है उसका भी तो उपयोग करना है कि नहीं करना, तो उसके उपयोग की दृष्टि से हम ऐसा करते हैं। बाकी एक पंडित जी थे, बनारस से पढ़ के आए थे। अब तो चाहे बनारस से पढ़ के आओ चाहे कहीं से पढ़ के आओ, शौचाचार सबका खत्म हो गया। तो पुराने ज़माने की बात है, बहुत शौचाचार था।